तो गोरखपुर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से उत्तर प्रदेश एटीएस अलग अलग एंगल से कड़ी पूछताछ कर रही है। दावा यह किया जा रहा है कि अभी तक की पूछताछ में कई बड़े राज जो हैं वो मुर्तजा ने उगले हैं, जिसमें से एक बड़ा राज ये खुला है कि एक बड़े अमेरिकी आतंकवादी को मुर्तजा ने अपना गुरु मान लिया था। हर अपडेट के साथ देखिए पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में। क्या गोरखपुर हमले के बाद किसी बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था अहमद मुर्तजा अब्बासी? अपने घर की छत पर एयर गन से निशाना लगाना आखिर क्यों सीख रहा था अहमद मुर्तजा अब्बासी? कौन था मुर्तजा का वो गुरु जिसके रास्तों पर चल रहा था मुर्तजा, और साजिश की किस मंजिल को हासिल करना चाहता था? यूपी एटीएस ऐसे कई सवाल गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा से पूछ रही है और इस दौरान कई बड़े खुलासे मुर्तजा कर रहा है। ये आज सुबह की तस्वीर है जब मुर्तजा को एटीएस की टीम लखनऊ में अपने हेडक्वार्टर लेकर पहुंची। इससे पहले गोरखपुर में एटीएस ने मुर्तजा से रात भर कड़ी पूछताछ की, जिसमें क्या निकला ये देखिए। एटीएस का दावा है कि मुर्तजा इस्लामिक अवेकनिंग फोरम पर इस्लाम से जुड़ी बातें और सवाल पूछा करता था। सीरिया और आईएसआईएस से संबंधित हमलों के कई वीडियो मुर्तजा के लैपटॉप में डाउनलोड मिले। भारत के भगोड़े जाकिर नाइक के वीडियो भी मुर्तजा खूब देखा करता था। इसके अलावा सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नया खुलासा मुर्तजा ने अपने गुरु को लेकर किया है। एटीएस के मुताबिक अलकायदा आतंकी अनवर अल अवलाकी को मुर्तजा अपना गुरु मानता था। जिस अनवर अल अवलाकी का नाम मुर्तजा ने अपने गुरु के रूप में लिया वो कौन है ये भी जान लीजिए। अनवर अल अवलाकी यमन मूल का कट्टरपंथी अमेरिकी मुस्लिम धर्मगुरु था। अपनी इसी कट्टरपंथी सोच की वजह से अवलाकी अलकायदा का आतंकी बन गया था। अवलाकी ने अमेरिका में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन इसके बाद अपने धर्मगुरु की आड़ में आतंक की राह पकड़ ली। अवलाकी दिसंबर 2007 से यमन में छिपा हुआ था। अवलाकी इतना खतरनाक था कि अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था। 30 सितंबर 2011 को यमन में अमेरिकी ड्रोन के हमले में अवलाकी मारा गया। इसलिए मुर्तजा ने जब अवलाकी को अपना गुरु बताया तो ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। मुर्तजा से पूछताछ जारी है तो उधर गोरखपुर पुलिस जब सिविल लाइन्स इलाके में मुर्तजा के घर पहुंची तो दावा है कि वहां एयर गन और छर्रे भी बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक एयर गन से मुर्तजा पिछले कुछ वक्त से छत और खाली जगह पर निशानेबाजी सीख रहा था। वो एयर गन और छर्रे एटीएस को सौंपे गए हैं। इसके अलावा यूपी के 7 जिलों में छापेमारी भी की गई है। मुर्तजा अब्बासी यमन में अमेरिकी इमाम अनवर अल हलाकी को अपना गुरु मानता था और उनसे भी लगातार वो संपर्क में था। इस तरह की तमाम जो जानकारियां मिली हैं उन पर काम करते हुए एटीएस ने यूपी के 7 जिलों में छापेमारी की है, जिनमें कई संदिग्धों को भी उठाया गया है। और कल देर रात जब एटीएस की टीम यहाँ पर आई थी तब भी इस मकान से एक संदिग्ध को लेकर के गई थी। छापेमारी में कई अहम जानकारियां, पुख्ता जानकारियां भी एटीएस और एसटीएफ की टीमों को मिल रही हैं और इस छापेमारी का दायरा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो पूछताछ हुई है मुर्तजा अब्बासी से उसके आधार पर, इसके अलावा जो उसके मोबाइल फ़ोन डिटेल हैं, उसका लैपटॉप है, इस आधार पर जो जानकारी मिली है उससे लगभग 40 से 45 ऐसे लोगों के बारे में एटीएस को पता चला है जो संदिग्ध हैं और इन पर एटीएस ने अपना टारगेट साध दिया है। ये छापेमारी कानपुर, नोएडा, संभल, सहारनपुर जैसे 7 शहरों में हो रही है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा के 4 बैंक खातों की भी जानकारी ली जा रही है, जिनमें कुछ ट्रांजैक्शन शक के घेरे में है। दावा है कि मुर्तजा ने 2012 से 2015 के बीच नेपाल के जरिए सीरिया पैसा भिजवाया था। 2020 और 21 में भी करीब 8 लाख रुपए सीरिया भेजे गए थे। एटीएस ऐसी कई सूचनाओं को आधार बनाते हुए मुर्तजा और उसके परिजनों के बैंक खातों के डिटेल खंगाल रही है।
मुर्तजा अब लखनऊ लाया जा चुका है, जहां एटीएस की पूछताछ में कई और एजेंसियां शामिल होंगी। मुर्तजा ने 3 अप्रैल की शाम गोरखपुर मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया था। इसी दौरान मुर्तजा की गिरफ्तारी हो गई थी। गोरखपुर हमले के तार बड़ी साजिश से जुड़ रहे हैं, इसलिए मंदिर की सुरक्षा भी पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है। उस दिन जो घटना हुई है वो एक इंडिकेटर है और इसलिए हमें अपनी तैयारी अच्छे ढंग से और पुख्ता ढंग से करनी पड़ेगी। उस दृष्टिगत हम पूरी एक पॉइंट को देख रहे हैं, उसमें क्या क्या हमें आवश्यकताएं हैं, कौन कौन सी इक्विपमेंट एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी, हमारी SOPs क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, हमारी रिस्पांस ग्रेडेड क्या होनी चाहिए। हमारे मोर्चाज लगेंगे जो बुलेट प्रूफ के साथ साथ सैंड मोर्चा होगा और वो वेरी वेल इक्विप्ड होंगे। आपने देखा होगा कि चूँकि हमारे लोग बाहर बैठे थे और उनका डायरेक्ट एक्सेस था तो वो व्यक्ति हमला कर पाया। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट है। जो मेन आर्म्ड गार्ड थे वही हमला में आ गए तो सारी जो रिस्पांस वो पुअर हो गई थी। तो वो उनको सिक्योर करने की जगह यहाँ पर बनाने की ज़रूरत थी, वो बनाई जा रही है। और हम आपको बता दें कि मुर्तजा IIT मुंबई का पूर्व छात्र है जो आतंकी गतिविधियों की वजह से फिलहाल चर्चा में है। तो उधर IIT के ही एक पूर्व छात्र है राकेश गंगवाल, अपने अच्छे कामों की वजह से सुर्खियों में है। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए। और अच्छा काम ये है गंगवाल का कि इंडिगो एयरलाइंस के वो को-फाउंडर हैं, जबकि गलत काम की वजह से बदनाम होने वाले छात्र हैं अहमद मुर्तजा अब्बासी। राकेश गंगवाल ने IIT कानपुर से पढ़ाई की और अब उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट को 100 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है। राकेश गंगवाल के इस डोनेशन से IIT कानपुर के कैंपस में स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी बनाने में मदद होगी। इस तरह गंगवाल ने IIT का नाम रोशन किया। तो दूसरी तस्वीर उस छात्र की जिसने IIT के नाम को बदनाम किया है। आतंकी संगठन से कनेक्शन सामने आ रहा है मुर्तजा का। तो ये 2 तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं। IIT जैसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट और 2 छात्र और अलग अलग काम। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। संजय त्रिपाठी, ये 2 तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। एक तरफ राकेश गंगवाल जिन्होंने 100 करोड़ रुपए दिए, इंडिगो के को-फाउंडर, इस तरीके का अच्छा काम, और एक ये मुर्तजा IIT बॉम्बे का छात्र जिसने इस तरीके से आतंकी संगठनों के साथ इसके कनेक्शन सामने आ रहे हैं और इस तरीके के हमले को अंजाम दिया। शोभना, सपना होता है इंजीनियरिंग के छात्रों का कि वो IIT जैसे संस्थान में पढ़ाई करें। जो 2 तस्वीरें आप दिखा रही हैं उनमें से पहले मैं मुर्तजा अब्बासी की बात करूंगा। पढ़ने में ब्रिलियंट था, इसी नाते देश की नंबर 1 IIT मुंबई में उसका दाखिला हुआ। केमिकल इंजीनियरिंग से उसने पढ़ाई की, अच्छी खासी नौकरी भी मिली, लेकिन मन नहीं लगा। मन लगा तो कहाँ लगा? कट्टरपंथियों के साथ, उनकी सोच के साथ, अलगाववाद के साथ, आतंकवाद के साथ। और नतीजा क्या हुआ? आज वो जेल में है। अवलाकी जैसा नाम आपने लिया कि अवलाकी को, जो अलकायदा का आतंकी था, उसको उसने गुरु बनाया। समय समय पर सीरिया को फंडिंग भी की आतंकवाद बढ़ाने के लिए। और दूसरी तरफ राकेश गंगवाल है। राकेश गंगवाल बड़ा नाम है। 100 करोड़ रुपए की आज तक IIT में किसी व्यक्तिगत दान का ये पहला मामला है जो राकेश गंगवाल ने किया। उन्होंने गुरु माना IIT को और IIT को बढ़ाने के लिए अपनी कमाई लगा दी। तो ये फ़र्क है इन दोनों लोगों में, सोच का फ़र्क है। और आज नतीजा क्या है कि आज सलाखों के पीछे बैठा हुआ एक शख्स है जिसका नाम मुर्तजा अब्बासी है और दूसरा शख्स विदेश में है, अमेरिका में रहता है, NRI है, बड़ी कंपनी का मालिक है। वो अपनी सोच की वजह से आज उस जगह तक पहुंचा। तो सोच का फ़र्क है शोभना। मैं अभी ताज़ा अपडेट आपको ये देता हूं कि जो ATS पूछताछ कर रही है इस पूरे मामले पर मुर्तजा अब्बासी से, तो उसका ये कहना है कि मुर्तजा अब्बासी के पास से जो लैपटॉप मिला है, जो उससे पूछताछ हुई है, जो उसका मोबाइल नंबर है, उन सबको सर्विलेंस किया गया, उनसे काफ़ी सारा डेटा रिट्रीव किया गया है, काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली हैं। और उस आधार पर लगभग 40 से 42 लोग ऐसे हैं जो ATS के टारगेट पर हैं और उन पर लगातार कार्रवाई जारी है, उन पर छापेमारी हो रही है। कई संदिग्धों को उठाया गया है शोभना। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।